शिवे सर्वार्थ साधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय किराय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी भलाई के लिए, कहीं आप बाज़ार में ठग न जाएं, और बहुत लोग भ्रमित रहते हैं कि उन्हें कौन सा नग धारण करना चाहिए जिससे उन्हें सुविधा प्राप्त हो, उन्नति हो, धन की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके विषय में लोग जानना चाहते हैं। तो मैं अपने तमाम अलग अलग वीडियो में कौन कौन से नग, कौन कौन से रत्न, उनकी क्या पहचान है और धारण करने से उनके क्या फ़ायदे होंगे, कौन कौन से लोग उन नगों को धारण कर सकते हैं, इसके विषय में आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग नगों के विषय में, अलग अलग रत्नों के विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बृहस्पति ग्रह के जो नग है पुखराज, इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, आते हैं मूल विषय पर। गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह के जो नग होते हैं उनको कहते हैं हम पुखराज, और उनको इंग्लिश में कहते हैं टोपाज। संस्कृत में इसको पुष्प राजा भी कहते हैं, हिंदी में पुखराज कहते हैं, और इंग्लिश में मैंने बताया कि टोपाज कहते हैं। तो साथियों, जो पुखराज को कैसे पहचानेंगे कि वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है? तो जैसे आपने मान लिया कि आपने अंगूठी धारण कर लिया है, पहने आपने, और किसी व्यक्ति को किसी विषैले कीड़े ने काट लिया, किसी प्रकार कोई कीड़ा हो, तो वहाँ पर असली पुखराज होगा, और उसको थोड़ा घस करके जो है वहाँ लगा देंगे जो है, तो विष उतर जाएगा। ये बहुत उत्तम कोटि की परीक्षा है जो है। भले थोड़ा नग खराब हो जाए, क्योंकि उसकी जब घिसने से उसकी चमक खत्म हो जाएगी, लेकिन जो विष होगा उतर जाएगा। और यदि आप पहनने से पहले चेक करना चाहते हैं तो अपने जौहरी से आप अनुबंध कर सकते हैं, भाई मैं आपको ले जा रहा हूँ और मैं इसको चेक करूँगा, अगर सही होगा तो हम रख लेंगे, नहीं तो आपको मैं मूल्य वापस कर दूँ। तो 24 घंटे यदि कच्चा दूध में यदि पुखराज रख दिया जाए तो उसकी जो अगर असली होगा तो न उसकी चमक में अंतर कोई पड़ेगा, और न ही किसी प्रकार के उसके रूपरेखा में कोई अंतर पड़ेगी। एज इट इज रहेगा, यथावत रहेगा। तो आप समझ लें कि वो पुखराज असली है। अब साथियों, जिसे पुखराज को जब हाथ में आप लेंगे तो कैसा लगेगा? चिकना लगेगा और कुछ भारी लगेगा, क्योंकि पुखराज एक पत्थर होता है। तो जितना उसका मतलब कि आप व्यास देख रहे हैं या उसकी जो आकार है उसके हिसाब से यदि हाथ में लेंगे तो कुछ वजन का दिखाई पड़ेगा। क्यों भारी लगेगा? क्योंकि वो एक पत्थर होता है और पारदर्शी होता है, और उसमें उत्तम जो कोटि के जो नग होते हैं उसमें ये सब क्वालिटियाँ होती हैं, और उसमें नेचुरल चमक होती है। अब इसमें रंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे पुखराज में कोई हल्का रंग में होता है, पीला। पुष्कराज मतलब वो फूल के जो पीलापन होता है, उसी तरह से जितना अच्छी क्वालिटी का नग होगा उसमें कम पीलापन होगा। कम जो क्वालिटी कमज़ोर होगी तो उसमें पीलापन वो ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है। ये तो पुखराज की और पुष्कराज की क्या पहचान होगी हमने आपको बताया जो है। और साथियों, इसको पहनने से क्या क्या होता है? जैसे कि पुखराज होता है वो स्त्रियों का विशेष नग होता है, पुरुषों के लिए होता है, लेकिन अभी बात बताऊंगा। जैसे कि पुखराज के अंदर या गुरु के अंदर, गुरु ग्रह के अंदर एक क्वालिटी होती है कि अगर महिला उसको धारण करती है तो उसके पति और उसका पुत्र दोनों एक साथ उसके लाभान्वित होते हैं। मतलब पत्नी धारण करेगी तो उसके पुत्र को भी लाभ होगा, उसके पति को भी लाभ होगा, दोनों के लिए शुभ फल प्राप्त होंगे दोनों। अब उसी तरह से जैसे कि अब आप पुरुष हैं या स्त्री कोई भी हैं, जिस भाव का स्वामी गुरु होगा उस भाव का लाभ देगा। तो जैसे कि यदि आप इसको धारण करते हैं तो बल, बुद्धि और स्वास्थ्य और आयु
में वृद्धि होती है और वैवाहिक सुख में अच्छे शुभ फल प्राप्त होते हैं। धर्म कर्म रुचि बढ़ती है, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो इनको धारण करने से, उनके नग पहनने से आपका दिमाग धार्मिक कार्यों की तरफ विशेष जाएगा। और प्रेत बाधा, भूत प्रेत बाधा किसी को होती है, उसको भी नग पहनाया जा सकता है। और स्त्री अगर है तो विवाह सुख में कोई दिक्कत है तो उनको बिना किसी सोच समझ के ही आपको पुखराज पहन लेना चाहिए, जब तक कि आपका वैवाहिक जीवन सुख में न हो जाए। और इसके अलावा यदि आपको इस विषय में कोई विशेष कोई जानकारी हो तो आप हमसे इस विषय में संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दूं, जैसे मान लीजिए कि कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न में बृहस्पति षष्ठेश हो जाएंगे। यदि आपने बृहस्पति को धारण कर लिया, नग आपने पुखराज धारण पहन लिया, तो रोग और शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए नग पहनने से पहले आपको उसका कुंडली का विचार करा लेना चाहिए कि आपको यह नग आपको फायदा करेगा, अथवा हम धन के लिए उसको पहन रहे हैं, धन दे देगा लेकिन वो चोट चपेट भी दे देगा। इसलिए बिना कुंडली के विचार किए नग न पहने। लेकिन यदि धनु राशि है अथवा मीन राशि है, तो चूंकि धनु और मीन ये दोनों बृहस्पति की राशियां हैं, इनके लोग विशेष बिना किसी पूछे धारण कर सकते हैं। तो साथियों, स्वास्थ्य के दृष्टि में भी और कौन कौन क्या लाभ दे सकता है पुखराज आपको, तो यदि पीलिया रोग है, तिल्ली है, पांडु रोग है जिसे कहते हैं, खांसी है, आपके मुख में दांतों में रोग है, मुख में दुर्गंध आती है, अथवा पारिया इत्यादि हो गया है, बवासीर है, आपको भूख नहीं लगती है, पित्त ज्वर आदि आपको हो रहे हैं, तो इन चीज़ों में इसका औषधि प्रयोग जो है आपको पुखराज के बना करके वैद्य जी आपको देंगे, और इन चीज़ों में आपको विशेष लाभ देगा आपको जो है। तो मैं आपको बताया कि आपको पुखराज कौन कौन लोग पहन सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि विशेष रूप से धनु और मीन राशि वाले, क्योंकि इनके राशि के मालिक बृहस्पति होते हैं, उदाहरण कर सकते हैं बगैर किसी सोच समझ के। अथवा वो स्त्रियाँ जिनके वैवाहिक सुख में कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है, वो धारण कर सकती हैं। तो मैंने आपको पुखराज के विषय में पूरी जानकारी बताई है। चूँकि ये जो वीडियो बन रही है, ये सिर्फ नगों से परिचय में करा रहा हूँ। अब ये अगर हम पूरा विवरण देने लगें कि किनको किस रत्ती का पहने, कब पहने, तो ये सब एक लंबा विषय हो जाएगा। इसके विषय मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ बता चुका हूँ। फिर भी यदि आपको इस विषय में कुछ जानकारी हमसे जाननी चाहिए होगी, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर 73 51 52 58 55 7351525855 पर संपर्क करके आप इसके विषय में, ज्योतिष के विषय में कोई समस्या होगी तो उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। आपने शुरू से अंत तक हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि वर्ष 2023 आपके जीवन में सुख समृद्धि और सब कुछ वो दे जिसकी आपको कामना है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।